हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम एक पॉइंट को एक प्लेन पे लोकेट करते हैं। मान लीजिए ये बोर्ड एक प्लेन है, इस पे हमने किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डिकार्टे, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या किया कि दो नंबर लाइंस को, एक को हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली जोड़कर एक ग्रिड बनाया, जी दोनों का जीरो एक ही पॉइंट पर होता है जिसको यहाँ पर ओ कहते हैं, ओरिजिन। तो ये जो ग्रिड बना है इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। डी कार्टे से बना है कार्टेशियन, इसके यहाँ से कार्टेशियन प्लेन, या इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, या इसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और इसमें आपने ध्यान रखना है कि जब हम ए एक्स आई एस यूज़ करते हैं तो ये सिंगुलर होता है, जब ए एक्स ई एस यूज़ करते हैं तो प्लूरल होता है। सिंगुलर होता है ए एक्स आई एस और प्लूरल होता है ए एक्स ई एस। जब दोनों एक्सिस की बात करेंगे तो हम करेंगे एक्स वाई एक्सिस, एक की बात करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसमें हम किसी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, तो उसको प्लॉट करने का तरीका ये होता है कि इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे। एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, वो कैसे हमें पता लगता है, हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं ऑन वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई एक्सिस पे। और वाई कोऑर्डिनेट जानने के लिए हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, उस समय पता लगेंगे इसके दो कोऑर्डिनेट, एक होगा एक्स कोऑर्डिनेट और एक होगा वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं, कई बार आपके क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा होगा। तो ये हुआ एक्स, और दूसरा होगा ऑर्डिनेट, वो हो गया वाई। ए से एक्स, ओ से वाई, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसके चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मान लीजिए हमारा एक ये पॉइंट है यहाँ पर, तो हमने इसका पता करना है कि इसके ऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट जानने के लिए हम वाई पर बनाएंगे परपेंडिकुलर। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो जितना डिस्टेंस इसका उतना होगा, ये 3 है। वाई के लिए हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो ये 4 है, तो 3, 4, ये इसके कोऑर्डिनेट बने। एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे 4 है। थ्री, 4, ठीक है। अभी एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, आपको इससे इन चीज़ों को, पॉइंट्स को समझने में और प्लॉट करने में बहुत आसानी होगी। अगर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपको कोई पॉइंट बताया जाए प्लॉट करने के लिए या ढूंढने के लिए, उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं तो हमेशा इसमें मिलेगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो थर्ड में मिलेगा, इसके अपोजिट यहाँ पर। इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव। इससे आपको पॉइंट्स को ढूंढने में और प्लॉट करने में थोड़ी आसानी होती है, अगर आप इसको समझ लें। अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो होएगा सेकंड में, इसमें। अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो थर्ड में। इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
यहाँ पर x पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पर y नेगेटिव है। y नेगेटिव हमेशा लाइन के नीचे होता है और x नेगेटिव हमेशा लाइन के लेफ्ट साइड पे होगा। तो ये अगर आप थोड़ा याद रख लेंगे ना कि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, यहाँ पर x नेगेटिव है, यहाँ पर y नेगेटिव है, तो आपको पॉइंट ढूंढने में और प्लॉट करने में आसानी होगी। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक पॉइंट ढूंढते हैं, हमें इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, तो x के लिए हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा परपेंडिकुलर और y के लिए यहाँ डालना पड़ेगा, तो ये रेक्टेंगल बन गई। तो यहाँ क्या है -4, x पे है 1 2 3 -4 और y पे क्या है 1 2 3 4 5 -5। तो ये पॉइंट -4 -5 है। ये पॉइंट आपने मान लो ढूंढना है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे x क्या आया -2 1 2, y क्या आया 1। मान लीजिए आपने ये पॉइंट ढूंढना है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ भी 3 है और y भी 3 है -3। अब देखिए इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, इसमें x नेगेटिव है, इसमें y नेगेटिव है। तो जब भी आपको कोई एग्जाम में पॉइंट दिया जाएगा तो आपने क्या करना है, ऐसे परपेंडिकुलर बनाने हैं। y एक्सिस पे वहाँ से आपको x मिलेगा, x एक्सिस पे उसको y मिलेगा, और हमेशा हम x को पहले लिखते हैं, ये रूल है, कभी भी yx नहीं लिखते। x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट पहले आएगा या एब्सिसा पहले आएगा और ऑर्डिनेट बाद में आएगा। कई बार क्वेश्चन में आपको ये भी लिखा होगा एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब x, ऑर्डिनेट मतलब y। ठीक है। अभी एक और चीज समझते हैं, उसको मिटा के नया बनाते हैं। ये 0 1 2 3 ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। जब आप ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। -1 -2 -3 4 1 2 3 4 5। अभी मान लीजिए आपको पॉइंट ढूंढना है यहाँ पे, तो जब यहां से परपेंडिकुलर बनाया वो वहां पे गया, यहां से बनाया ये बीच में गया, तो x कितना हुआ 1 + 2 और बीच में है। तो अभी आपको हमने समझाया था जब हम रेशनल नंबर्स को कर रहे थे, हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये लगभग इसका लगता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 और ये कितना होगा 2। तो इसके क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे 5/2 और 2। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा वो इंटीजर्स होंगे। किसी क्वेश्चंस में आपको रेशनल नंबर भी दिया जा सकता है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। जैसे नंबर लाइन पर हमने रेशनल नंबर को प्लॉट किया था, चाहे वो रेशनल नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों को हम प्लॉट कर सकते हैं। नेगेटिव को यहाँ प्लॉट करेंगे, पॉजिटिव को यहाँ प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, तो वही यहाँ पे रूल लगेगा। आपने इसके पार्ट कर देने हैं। और ग्राफ पेपर में तो इजी होता है क्योंकि इसके बीच में 10 ब्लॉक्स बने होते हैं ग्राफ पेपर में। जब आप ग्राफ पेपर देखेंगे, अगर आपके पास आप देखना, उसमें बड़ा स्क्वायर होता है, उसके अंदर छोटे छोटे 10 स्क्वायर बने होते हैं ऐसे करके। तो ये 10 तो नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसे बना होता है।
तो 10 स्क्वायर होते हैं, तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 आप काउंट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि रेशनल नंबर भी हो सकता है कोई कोऑर्डिनेट, चाहे ये हो तो चाहे ये हो, चाहे x हो तो चाहे y हो। अभी एक और पॉइंट समझते हैं। मान लीजिए हमें उन्होंने कहा पॉइंट P यहां पर है, ये पॉइंट P को आप ढूंढिए, इसके मतलब आप कोऑर्डिनेट ढूंढिए। पॉइंट P ये वाला है, दिस इज पॉइंट P। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि हमने x कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए y एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाना है और y ढूंढने के लिए x एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये यहीं पर इसी लाइन पे ही आएगा, इसी लाइन पे ही आएगा। ठीक है नहीं, यहां से अगर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो यही लाइन होगी। तो ये इसका हो गया x कोऑर्डिनेट 4। तो अगर यहां से परपेंडिकुलर हमने x एक्सिस पे बनाना है, इस लाइन पे यहां से परपेंडिकुलर बनाना तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो पॉइंट लाइन के ऊपर ही है। तो इसका दूसरा आ जाएगा 0। समझ आ रहा है कैसे? y जानने के लिए हमने क्या करना है, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाना है। ये x एक्सिस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है, लेकिन ये पॉइंट तो यहीं पर ही है, लाइन के ऊपर ही है, तो परपेंडिकुलर तो बनेगा नहीं। तो मतलब उसकी लेंथ हो गई 0। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए ये पॉइंट P है यहां पे, इसके क्या बनेंगे -2 0, क्योंकि यहां से हमने परपेंडिकुलर बनाया y एक्सिस पे, उसकी लंबाई हुई 2 पॉइंट, और x पे बनाएंगे तो वो 0 लेंथ होगी उसकी। अगर यहां पे हमारा पॉइंट है, मान लीजिए P यहां पर है, P जब यहां पर है तो हमने क्या करना है, यहां से परपेंडिकुलर बनाया इस पे, ये बना y एक्सिस, क्योंकि x के ऊपर बना रहे हैं हम परपेंडिकुलर। यहां से परपेंडिकुलर इसी लाइन पे बनाया तो 1 बना, तो -1, और दूसरा परपेंडिकुलर वहीं बनेगा तो 0। तो आपको इससे कुछ समझ आ रहा है? एक ट्रिक ये है कि अगर x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, आपको कोई पॉइंट प्लॉट करने के लिए कहा जा रहा है या ढूंढने के लिए कहा जा रहा है जो x एक्सिस पर है, तो उसका y हमेशा 0 होगा। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x 0 होगा। मान लीजिए ये पॉइंट है, इसका होगा 0 3। ये पॉइंट मान ले कर लेते हैं A, इसको कर देते हैं P, इसको कर देते हैं B, इसको कर देते हैं हम C। ये वाला पॉइंट था C, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट है P यहां पे किया है, ये पॉइंट P यहां पर है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, चाहे राइट साइड पर हो चाहे लेफ्ट साइड पर हो, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा समझ लेना है। x एक्सिस पर पॉइंट है, y विल बी 0, y एक्सिस पर पॉइंट है, x विल बी 0।
कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप कहीं पे भी ले लीजिए। जैसे इसका लेंगे तो -5 0, इसका लेंगे 2 0, यहां पे ऐसे इसका लेंगे 0 4, क्योंकि y एक्सिस पे है, x 0 होगा। इसका लेंगे 0 -4, क्यों 0 है? क्योंकि हमें y एक्सिस पे ही परपेंडिकुलर बनाना है, तो उसी पॉइंट लाइन से उसी पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर नहीं बना सकते। पॉइंट अगर बाहर होगा तभी यहाँ पे पॉइंट होगा तो परपेंडिकुलर बन सकता है, यहाँ होगा तो परपेंडिकुलर बन सकता है, लेकिन यहीं पे पॉइंट है तो परपेंडिकुलर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको तकरीबन सभी पॉइंट इनको समझा दिए कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉइंट होता है, और अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई पे होंगे तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे, और अगर रेशनल नंबर होगा तो कैसे करेंगे। तो अब हम अगले वीडियो में इनके जो कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट में दिक्कत लग रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको अलग से समझा दूंगा। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।